झारखंड की बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है, अडानी बेच रहा है। आप बताइए ना, तो झारखंड के लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है, बेचा कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। तो भाई क्यों बेचा जा रहा है? तो अडानी पर कार्रवाई हो। देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि बाकी भी टीमें आईपीएल की हैं, लेकिन शाहरुख खान ने ही उसको क्यों मौका दिया? देखिए, ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अरे भाई देवकीनंदन जी, जिसकी आप दलाली करते हो वो सरकार आप केंद्र में है, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के खेल मंत्री, देश के गृह मंत्री जवाब दें। और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे कौन सा पढ़ाई पढ़ के आए जो इतने बड़े बोर्ड में हैं? आप बताइए। तो बगैर उनकी अनुमति के बांग्लादेश के खिलाड़ी की बोली लगेगी क्या? चेन्नई में लगाया था और भी कई टीमों ने लगाया था, 11 बार उनका तो रेट ही कम था। देखिए, खेल को राजनीति से जोड़ देना, उसको सीमा के सरहद से जोड़ देना, ये लोग सांप बिच्छू पकड़ने वाले लोग, ये सनातन का नाम लेकर सनातन का कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ये पैसा होगा तो जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पैसे का वहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो कौन उपयोग करने दे रहा है? कहिए ना उसको, देवकीनंदन ठाकुर को। मध्य प्रदेश सरकार ने 20% जीएसटी घटाई, विरोध करें। जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उदाहरण दिया कि ये गाय, माने उत्तर भारत में गाय और वहाँ बाय, वहाँ गाय का मीट खा सकते हैं, गोवा में खा सकते हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा लीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाइए, राष्ट्रमाता घोषित करवाइए। क्यों नहीं कर रहे आप? अभी पर पाबंदी लगवाइए। ये लोग सनातनी लोग नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है, ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ये सरकार के एजेंट हैं, सरकार के हाथों की कठपुतली हैं। आप कौन होते हैं? आप अपने मियाँ मिट्ठू, जरूरत पड़ने पर कहिएगा गधा है, जरूरत पड़ेगा तो कहिएगा नहीं पापा है, गधे को भी बाप कह दीजिएगा। बताइए ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कितने बड़े फंटूस आदमी है। ये कहते हैं कि ये गाय नहीं है, ये इस इमेज का है, ऐसा है, मुंह कान बना के बोलता है। और आप मीडिया के लोग ऐसे लोगों को जगह देते हैं, शर्म आनी चाहिए। लेकिन लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा ना, वो जागरूक तो कर रहे हैं। देखिए, भारत ज्ञानियों की धरती है। जब भाजपा नेता का जन्म नहीं हुआ तब से भारत में ज्ञान का कमी नहीं है। ये लोग कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं, जिनको न सनातन का ज्ञान है न उनको राष्ट्र का ज्ञान है। ये वही लोग हैं ना। अभी देखिए, अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को जीते जी इन लोगों ने परेशान किया, मरने के बाद अब ये उनका विरोध करते रहे, रामलीला मैदान में पुतला जलाते रहे, हिंदू कोड बिल के कारण बाबा साहब व्यथित होकर इस्तीफा दे दिया था। ये वो लोग हैं जो अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराते थे, सरदार पटेल को जीते जी नहीं मानते थे। सरदार पटेल ने जब उन पर लगाया प्रतिबंध आरएसएस पर, तो समझौता लिखित में दिया इन लोगों ने कि इनको राष्ट्रध्वज मानना होगा। बताइए ना, ये वही लोग हैं जो तिरंगे को भी नहीं मानते थे। ये लोग दो मुँहा सांप हैं, कब क्या बोलेंगे, ये कब पलट जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। अभी कैलाश विजयवर्गीय पे आपने बात किया, तो वो कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से दूषित पानी वहाँ पाया गया, तो वो कह रहे हैं दिन रात काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुंह से एक गलत शब्द निकल गया, तो उस पर आप विरोध क्या यही काम कर रहे हैं? इंदौर का उदाहरण प्रधानमंत्री देते थे कि इंदौर का साफ सफाई देखने आते हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री जी, ड्रामा नहीं कीजिए, डिलीवरी कीजिए। आप ही ने कहा था ना। और आपकी डिलीवरी में ऐसा खोट है कि वो दूषित पानी, जहरीला पानी, आप लगातार, इंदौर भाजपा का गढ़ है, वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। तो जो आप सोच लीजिए कि वहाँ ये जो स्वच्छ जल नहीं मुहैया कर, इनका काम क्या है? चौले नावे तो आंगन टेढ़ा, ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। काम की बात जब कीजिएगा तो ये काम इनके बाप से लीजिए, बात इनसे जितनी मर्जी ले लीजिए। इन बतौलेबाज लोग हैं, ये गपोरी लोग हैं, पूरी गपोरी भाजपा का फौज है। इनसे एक स्वच्छ पानी नहीं दिया जा रहा है, स्वच्छ हवा नहीं दिलाया जा रहा है। इनसे दवाई जो कालाबाजारी हैं, इनके नेताओं के शागिर्द हैं, इनके नेताओं के शागिर्द के पना के कारण राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरा इंटरनेशनल तार जुड़ा हुआ है। ये लोग पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, चंदा दो धंधा लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इनका कोई मतलब नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और एक गलती से शब्द मुंह से निकल गया तो लोग उसको शब्द को पकड़ के बैठे हैं। मैंने पहले ही आपको कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 18-18 घंटा काम करते हैं। शुक्र है प्रधानमंत्री जी का ये 24 घंटा काम नहीं करते, नहीं तो हम पेड़ के पत्ते लपेट कर चल रहे होते, कपड़ा तो पहनते नहीं। 18 घंटे में देश का इतना बुरा हाल कर दिया कि हवा दूषित, खाद्य सामग्रियां दूषित, घी मिलावटी, दवाई डुप्लीकेट, बताइए ना, और बेरोजगारी की मार, लगातार रुपया गिर रहा है, लगातार किसानों आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। तो 18 घंटे में ये हाल है तो 24 घंटे में तो हम कटोरा हाथ में लेके घूम रहे होते। वो आशा वर्कर यूपी में सही कही है, लखनऊ में, कि एक कटोरा 2 समोसा, योगी मोदी तेरा क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं है, सबके हाथ में कटोरा पकड़वा दी इन्होंने। तो मोदी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं तभी तो विदेश में डंका बज रहा है ना, नहीं तो देश को कौन जानता था। कौन सा देश डंका बज रहा है? नेपाल, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश इनकी बात नहीं सुन रहा है। क्या इनकी राष्ट्रनीति है बताइए? इनको शेख हसीना को यहाँ रखने की जरूरत क्या थी? वो तो बांग्लादेश की थी। ये पाकिस्तान डे पर बधाई देने चले जाते हैं, ये पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, अपनी माँ के लिए सारी साल लेने चले जाते हैं। तो इनका बांग्लादेश और पाकिस्तान सिर्फ चुनाव में, बिहार में कितने घुसपैठिए बांग्लादेशी मिले, दिल्ली में कितने मिले, यूपी में कितने हैं बता रहे हैं ये। जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया, जब झारखंड में चुनाव होगा बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया। तो आप क्या झक मरा रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं आप? सरहद आपसे संभल नहीं रही है। आप बताइए ना, सरहद की सुरक्षा, जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्या सरहद पर नहीं, समस्या दिल्ली में है, आज वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि समस्या दिल्ली में है कि समस्या सरहद पर है? घुसपैठिए कैसे आते हैं, हथियार कहाँ से आते हैं, ये आतंकवादी घटनाएं कैसे हो रही है? तो फिर तो अमित शाह बोल तो रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा दीजिए, घुसपैठिए हम पकड़ लेंगे। देश में किसकी सरकार है? अरे भाई, देश में किसकी सरकार है? मोदी जी की। तो सरहद की सुरक्षा किसके हाथ में है? लेकिन सरकार तो वहाँ पर यार, सरकार जी की कोई भी स्टेट में सरकार होगा, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। और 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो दायरा है सरहद का, वो केंद्र सरकार के निगरानी में आता है। बीएसएफ के हाथों सिक्योरिटी होती है, वहाँ पहरेदारी होती है। ये कह के आप देश के लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए आप घुसपैठिया नौकरी ले लेंगे क्या? अब कौन सा घुसपैठिया बिहार में नौकरी नहीं ले रहा? आप बताओ। आप जो बिहार के लोग हैं उनको नौकरी मिल रही है क्या? यूपी में चुनाव हुआ तब भी आप यही बात कह रहे, हरियाणा में वही बात कह रहे, दिल्ली में वही बात कह रहे। इन लोगों के बात का आपने देखा होगा, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। 8 मार्च के बाद हिंदुओं को होली और दिवाली में पूरे दिल्ली के लोगों को सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपया महीना मिलेगा। मिला क्या? इनकी बातें खोखली है। अरे दिल्ली के लोग कितने असुरक्षित हैं कि जहरीली हवा है, 10 साल उम्र कम हो रहा है। गर्भवती महिलाएं जो गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही है, बच्चों के ऊपर, उनकी माँओं के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आप अस्पतालों में जाकर देखिए, लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लोगों के सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, दम फूल रहा है। अस्पतालों में सीटें नहीं हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बेड नहीं है। कौन जवाबदेही लेगा? ये तो बोल दिया, ये अब ड्रामेबाजी वाले लोग हैं, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है, ये डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। इनसे देश की राजधानी दिल्ली, जो प्रदूषित दिल्ली है, कूड़े का पहाड़ नहीं हटाया गया। बताइए ना, कितने महीने सरकार के हो गए? कूड़े के पहाड़ हटाने में क्या तो इनका विधायक जाएगा, कहेगा कूड़े का पहाड़ गो, पहाड़ गो, गो पहाड़ गो। अरे भैया, ये सब ड्रामेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। काम कीजिए देश हित में। अगर आप देशभक्त हैं तो आपको काम करना चाहिए। जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया भ्रष्टाचार, उतना भाजपा की सरकार में हो रहा है। आज सुबह में पुल का उद्घाटन हुआ, शाम में गिर जाता है। बीएचयू में
देखे थे भवन का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री आए नहीं कि पूरा सीलिंग भरभरा के गिर गया।